पंडित जी, छाता विधानसभा में एक ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया गया। बहुत सारे ब्राह्मण आए, शंकराचार्य आए और तमाम नेता भी आए। उन्होंने ब्राह्मण एकता पर बल दिया। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ब्राह्मण सम्मेलन की वैसे तो आवश्यकता है नहीं। ब्राह्मण अपने आप में सक्षम है और सब लोग, सब जातियां प्रजातियां उसको सम्मान की दृष्टि से देखती हैं। कभी भी जातिवादी का कोई सम्मेलन मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, लेकिन इनने फिर भी किया है। तो उस ब्राह्मण सम्मेलन के उस मतलब मकसद पता होना चाहिए। अब मतलब मकसद या तो आपका राष्ट्रीय राजनीति पे हो, और राष्ट्रीय राजनीति में नहीं, आप सिर्फ एक ब्लॉक लेवल या कोई कोसी छाता ये लोकल पॉलिटिक्स पे आप अगर ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं तो फिर मैं नहीं समझता कि एक इतनी बड़ी जो जाति जो पूरी दुनिया को संदेश देने वाली है। ब्राह्मण सम्मेलन का मतलब है कि ब्रह्मांड में जितनी जातियां हैं, प्रजातियां हैं, उन सब का समावेश बना के उनको सही दिशा देना ब्राह्मण सम्मेलन का मतलब है। नहीं, जो संयोजक, मुख्य संयोजक थे जिन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया था, पंडित जगदीश सुपानिया हैं, कोसी कला से। उन्होंने बहुत दूर दूर से ब्रह्म समाज के महानुभाव थे, उनको बुलाया। एक सांप्रदायिक गुरु भी आए यहाँ, उन्होंने भी अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि राजनीति में ब्राह्मणों को आगे आना चाहिए। आप एक राजनेता भी हैं, तो ब्राह्मणों का आपको कैसा यहाँ सहयोग मिलता है? छाता विधानसभा में खासकर आपने चुनाव भी लड़े हैं, आप अक्सर यहाँ सक्रिय राजनीति में सक्रिय मतलब रहते हैं यहाँ। तो उसी विषय में आना चाहता हूँ कि ब्राह्मण सम्मेलन का जो आज महत्व था वो यही था कि एकता में कब पे जोर दिया जाए, और जो अन्य समुदाय हैं, जैसे आदिवासी हैं, गौतम हैं, और भी कई तरह के ब्राह्मण हैं, उन सबको एक किया जाए और रिश्तेदारी उनमें शुरू की जाए। इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, अच्छी बात है, लेकिन जो गुरु वो आए थे उनको पता होना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू, पीवी नरसिम्हा राव, नारायण दत्त तिवारी और तमाम यहाँ भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर से लेकर के राजस्थान से लेकर पूरे देश में ब्राह्मण राजनीति कर रहे हैं। आजकल जो प्रदेश बदल रहा है उसमें ब्राह्मण ही नहीं मानते हैं उनको। हैं? भारतीय जनता पार्टी के या उनके जो लोग हैं वो तो जवाहरलाल नेहरू को ब्राह्मण ही नहीं मानते हैं। वो अलग विषय है कि ये कोसी छाता वाले मुझे ही का मानने है, मैं कहाँ बुलाया उनने? तो इनकी बुद्धि है कौन ठीक करेगा भाई? आप भी उन्हीं के से जुड़े हुए हैं ना, कांग्रेस से। हाँ, तो हो सकता है नहीं, राजनीतिक लोगों को इन्होंने नहीं बुलाया, जो आए अपने आप आए। ये क्या कर रहे हैं? राजनीति ना कर रहे हैं? वो अपने आप आए कुछ लोग। अरे ये राजनीति नहीं कर रहे का? कौन? ये राजनीति को तो लगा। जो आज का सम्मेलन था वो राजनीतिक नहीं था। और क्या था? क्या था? ब्राह्मण सम्मेलन था। नहीं, योगी को घेरने की प्रोग्राम था, क्या मोदी को घेरने का था, कि राहुल गांधी को हराने का था कि वो प्रधानमंत्री है? ये राजनीति नहीं था तो और क्या था? बताओ मुद्दा क्या था? हर एक चीज का मुद्दा था एकता, विप्र एकता। अरे भाई, एकता की आवश्यकता क्या है? आपके ऊपर में कोई मामला हुआ सुरेश भाई, बुरा मत मानना मेरी बात का, कितने ब्राह्मणों ने आपका सहयोग किया? मैं पूछना चाहता हूँ, इस तरीके के ब्राह्मण सम्मेलन से लोकल लोग आते हैं, गांवों में रहते हैं, उनके आपस में वैमनस्यता बढ़ती है, और उस वैमनस्यता के कारण जो आम ब्राह्मण है, गरीब दरिद्र ब्राह्मण है जो गांवों में, उसको नुकसान होता है। आप मुझे बताओ कितने ब्राह्मणों की आपने सेवा करी? आप मुझे बताइए कितने ब्राह्मणों पे अत्याचार हुए, उनके बीच में आप आए हैं? मतलब आपका कहना है जिस सम्मेलन से नुकसान होगा गरीब बहुत ब्राह्मण? बड़ा भयंकर। अरे ब्राह्मण तो खुद अपने आप में ब्रह्मांड है। हर चीज में, पुलिस डिपार्टमेंट में भी एसपी होता है, कप्तान, डीएम होता है, मिलिट्री में जनरल होता है। आप पहले कप्तान चुनो, तुम्हारे कप्तान कौन है, आपका ध्येय क्या है, आपकी सोच क्या है। अब ये थोड़ा सा टेंट लगा के ब्राह्मण सम्मेलन कर लेना तो, और एकता की बातें कर रहे हो, तो एकता का मतलब कोई तुम कमजोर हो, कोई निर्बल हो? नहीं, आजकल तो उनका कहना था कि इस शासन में तो ब्राह्मण कमजोर ही हैं। कानपुर में तो माँ बेटियों को जला दिया गया, और भी कई घटनाएं हुई ब्राह्मणों के खिलाफ। उस विषय पे अगर देखा जाए तो उनकी भी बात सही है कहीं तक। देखो, ऐसा होता है कि मैं बहुत साफ बात करता हूँ सुरेश भाई, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कभी भी कोई सरकार या मुख्यमंत्री ये नहीं कहता कि ब्राह्मण को मार दो या दलित पे, लेकिन हालात तो पैदा किए जा सकते हैं। दलित पे अत्याचार करो या मुस्लिम पे अत्याचार करो, कुछ नहीं। ये तो एक्सीडेंट है, हर सरकार में होते रहते हैं। अब ये क्या है कि ओछी राजनीति करने की लोगों को आदत पड़ गई है। तो कोई बदमाश है, उसका एनकाउंटर हो रहा है,
तो उस पर ब्राह्मणों को, अरे भाई ब्राह्मणों पर अत्याचार कहाँ से आ गया? आप हिस्ट्री सेटर हैं, बदमाश है, इनकम तो करेगी सरकार। सरकार पर काम क्या है? आप अपना प्रस्ताव रखो, आप अपना रखो, बताओ ये चीज़ क्या है। अब आप पे मैं तो सुन रहा हूँ कि यहाँ भी जो कर रहे हैं लोग अपनी अपनी ब्राह्मण पंचायतें, उन पे भी कुछ ना कुछ छोटे मोटे मुकदमा हो गए कि ये पहले। अब आप सिर्फ व्यक्ति विशेषों को बचाने के लिए और इतनी बड़ी ब्राह्मण सम्मेलन का नाम देंगे, तो इसको मैं नहीं समझता उससे क्या। अच्छा, एक और बात है पंडित जी, कोसी कला में अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण सभा के 2 गुट बने हुए हैं, ऐसे मथुरा जनपद में बने हुए हैं। उनका 2-3-4 रोज पहले एक छोटा सम्मेलन हुआ था, आज इनका सम्मेलन हुआ है। एक ही नाम के 2 गुट बने हुए हैं। अब आप सोचो कि अखिल भारतीय ब्राह्मण सम्मेलन का मतलब क्या है? अखिल भारतीय ब्राह्मण सम्मेलन का मतलब ये होता है कि आधी हरैया में टेंट लगा दो, ये बेइज्जती है ब्राह्मणों की। अब आप कोसी में तो एकता नहीं कर पा रहे हो। जब कोसी में आप एकता नहीं कर पा रहे हैं तो भारतवर्ष में एकता कैसे होगी? अरे ये तो बुद्धिजीवी लोग हैं, इनको भगवान परशुराम भी एक नहीं कर पाए थे। तो आप क्या कहना चाहते हैं अपने ब्राह्मणों से? अरे सब जाति बराबर है, सब जाति बराबर है, बुरा बुरा है, अच्छा अच्छा है। सब जातियों का सर्व सम्मेलन करना चाहिए था। तो ब्राह्मण तो चाहता है कि सभी जाति सही रहें। कुछ नहीं, ब्राह्मण चाहता है, कौन ब्राह्मण चाहता है तो मने कौन कर रहा है? करो, सबका कल्याण करो, सब बुलाओ। अरे तुम्हें कथा बाँच रहे, सब जाट भी बुला रहे हैं, तुम्हें सब ठाकुर भी बुला रहे हैं, सब जाति बुला रही हैं, अहीर भी बुला रहे हैं, कथा बाँचने बुला रहे हैं, लगन सगाई में बुला रहे हैं, बच्चा पैदा हो। अच्छा, वहाँ एक और बात कही गई कि ब्राह्मण जो पंडिताई करते हैं वो किसी भी शादी समारोह या अनुष्ठान जाने से पूर्व अपनी फीस तय कर लें। नहीं, बेकार है। क्योंकि जैसे कोई भी मजदूरी पे जाता तो वो भी पहले कहता कि मैं इतने पैसे लूंगा। तो ये उनको उसी दृष्टि में डालना चाहते हैं। पहले ब्राह्मण की इज्जत होती। गुरु वशिष्ठ राम जी के गुरु थे, गुरु वशिष्ठ, गुरु द्रोणाचार्य, उन्हें कोई फीस नहीं थी। ब्राह्मण का मतलब है संसार को गति देना, संसार को सही दिशा देना। अब ब्राह्मण का मतलब यही है, आप अपना वैभव इतना पैदा कर दो कि आपको फीस की जरूरत है ही नहीं। और आप में एक बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए कि कप्तान कौन है, झेल कौन सकता है, जवाब कौन दे सकता है। जब तक जवाब देने वाला आदमी नहीं है ना, तुम्हारा कितने सम्मेलन कर लो उससे नुकसान नहीं होगा मेरे हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आज ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर के आज हमारी मुलाकात हुई, छोटी सी भेंट में, और आपने बहुत सारी बातें की। आशा करते हैं आगे भी हम इसी तरह आपसे बातें करते रहेंगे। धन्यवाद।